दोस्तों स्वागत है आपका केवीएम वाले यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान के टॉप 30 प्रश्न कराऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, द्रवों में सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? ऑप्शंस है ए जल में, बी पारा का, सी पेट्रोल का और डी तेल का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी पारा का। द्रवों में सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? तो पारा का होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 98.6 फ़ारेनहाइट। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधा अपना भोजन को बनाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया? ऑप्शंस है ए वाटसन और क्रिक ने, बी मेंडल ने, सी डार्विन ने और डी हुक ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने ही डीएनए की संरचना का मॉडल दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? ऑप्शंस है ए नाइट्रोजन को, बी कार्बन डाइऑक्साइड को, सी ऑक्सीजन को और डी हाइड्रोजन को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी का 70% भाग किससे ढका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जल से। पृथ्वी पर 70% भागों में जो है कि जल ही पाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जड़त्व। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? ऑप्शंस है ए मैरी क्यूरी ने, बी बैकरल ने, सी थॉमसन ने और डी रदरफोर्ड ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बैकरल ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो बैकरल ने की। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, मानव शरीर में रक्तचाप को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा। मानव शरीर का रक्तचाप किसके द्वारा नापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ऑप्शंस है ए दहन, बी विखंडन, सी संलयन और डी ऑक्सीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो संलयन है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, कौन सा तत्व मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ऑप्शंस है ए हीमोग्लोबिन, बी प्लाज्मा, सी व्हाइट ब्लड सेल्स और डी प्लेटलेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही है जो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शंस है ए जबड़े की हड्डी, बी फीमर, सी कूल्हे की हड्डी और डी रीढ़ की हड्डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है और ये हड्डी जो होता है मानव के जांघों में पाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, कौन सी किरणें सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें जो ही है सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, पृथ्वी पर जल चक्र किसके कारण होता है? ऑप्शंस है ए वाष्पीकरण, बी संघनन, सी गुरुत्वाकर्षण और डी ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है।
उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है? ऑप्शंस है ए मॉनिटर, बी सीपीयू, सी कीबोर्ड और डी माउस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सीपीयू। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है ए मंगल ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी पृथ्वी और डी बुध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत, जिसे कि इंग्लिश में लीवर बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, रेडियो तरंगों का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मार्कोनी। मार्कोनी ने ही रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? ऑप्शंस है ए ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में और डी निर्वात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस। ठोस में ध्वनि गति सबसे अधिक होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना। ओजोन परत का क्या काम है? तो पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने का। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, बिजली का अच्छा चालक कौन सा है? ऑप्शंस है ए लकड़ी, बी प्लास्टिक, सी तांबा और डी कागज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। बिजली का अच्छा चालक कौन है? तो तांबा है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? ऑप्शंस है ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है जो कि किसी भी सामान को जलने में सहायता करती है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम की कीट से। रेशम की कीट से ही रेशम का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, कौन सा अम्ल दूध को खट्टा करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है कि दूध को खट्टा करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, बैटरी में किस धातु का उपयोग होता है? ऑप्शंस है ए लोहा का, बी सोना का, सी सीसा का और डी चांदी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीसा का। बैटरी में सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? ऑप्शंस है ए हृदय, बी फेफड़ा, सी यकृत और डी वृक्क जिसे किडनी बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वृक्क। रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? तो किडनी करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, आवर्त सारणी के पहले तत्व का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। आवर्त सारणी के पहले तत्व का क्या नाम है? तो हाइड्रोजन है। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में होता है? ऑप्शंस है ए कैंसर के, बी मधुमेह के, सी तपेदिक के और डी मलेरिया का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में होता है? तो मधुमेह के इलाज में होता है। तो अब इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए बाय।